संसार में भी सर्वत्र कायदे कानून है और भगवान के यहाँ भी कायदे कानून है, नियम है। नियम के विपरीत प्रकृति भी काम नहीं करती। जड़ वस्तु होते हुए भी समय पर पेड़ में फल आएगा, समय पर फूल आएगा। फिर मनुष्य तो 84 लाख में सबसे ऊंची कक्षा में है। इसलिए नियम सबके लिए परमावश्यक है। अगर कोई संपूर्ण संसार का सम्राट भी हो तो उसको भी नियम का पालन करना पड़ेगा। जब तक शरीर धारण किए है खाना खाना पड़ेगा। क्या खाना है यह भी सोचना पड़ेगा। कोई गलत नियम के अनुसार करेगा काम तो गलत नियम दंड देगा। आप लोग तो घर छोड़कर आए हैं, भगवत प्राप्ति के सिद्धांत को लेकर आत्म कल्याण के लिए आए हैं, सर्विस के लिए नहीं आए हैं। यहां आप लोग सर्विस नहीं कर रहे हैं, सर्वेंट नहीं है। जैसे संसार में किसी फैक्ट्री में सर्वेंट होते हैं, किसी ऑफिस में सर्वेंट होते हैं, ऐसे नहीं है। आप लोग सेवा के लिए आए। जैसे कोई घर का आदमी, घर की स्त्री अपने घर की सफाई करती है, खाना बनाती है बच्चों का, तो वो नौकरी समझ के नहीं करती, अपनेपन से करती है। तो आप लोगों को इस आश्रम को अपना मानना है। अपना मानकर कोई नुकसान न होने पाए इस भावना से सेवा करना है। और ये समझना है कि ये शरीर जब तक है तब तक हम जो सेवा करके अपना परमार्थ बना लें, बस वही हमारा मानव देह है। बाकी तो सब व्यर्थ गया। तो इस प्रकार सेवा भावना से आप लोगों को अपना अपना काम करना है। तो सबका काम लिख दिया गया है, नोट कर दिया गया है। आप लोग उसको समझ लीजिएगा और अपनी अपनी ड्यूटी ठीक समय पर कीजिएगा। ठीक समय पर घंटी बजने पर सब लोग उठो। 6 घंटे से अधिक सोओगे तो ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा, शरीर को दंड मिलेगा, 2 नुकसान होगा। खाना टाइम पर जाओ, जब घंटी बजे खाना खाओ। आपस में निरर्थक बात न करो, निरर्थक बात न सुनो। खाली टाइम में या काम करते समय भी राधे नाम का जप करते रहो, बिना आवाज के, श्वास श्वास से। इस मानव देह को सफल करो। फिर कब करोगे? संसार छोड़कर आए, तुमको टीचर भी मिला, तुमको तत्व ज्ञान भी कराया और भगवान के धाम में निवास मिला। सबसे बड़ी राधा रानी की कृपा। अब इतना सब सौभाग्य और इतनी कृपाएं पाकर भी, और अगर इलाहाबाद, लखनऊ और दिल्ली की तरह जीवन बिताया तो इससे बड़ा कोई आत्महत्या का काम नहीं होगा।
इसलिए सावधान रहो हर समय। बस हरि गुरु की सेवा हुई को लक्ष्य मानो। ठीक टाइम पर यहाँ जब आरती वगैरह होती है, कीर्तन वगैरह, सब लोग उसमें शरीक हो। और अगर कोई नहीं आता है उसको प्यार से नितिन समझा देगा हाथ जोड़कर, देखो भैया महाराज जी की आज्ञा है कि हम रिपोर्ट भेजेंगे महाराज जी के पास कि अमुक आदमी ठीक समय पर कीर्तन में, प्रार्थना में नहीं आता है। तो फिर महाराज जी जाने, तुम जानो। तो मैंने भी सोच लिया है कि अगर आप लोग आश्रम में रह करके त्याग, वैराग्य और परमार्थ की भावना से सेवा न करेंगे तो हम तमाम इकट्ठा न करेंगे ये पूरी फौज। हमारे आश्रम में 10 आदमी रहे लेकिन वह आदर्श रहे, लोग अनुकरण करें। इतनी दीनता है, नम्रता है यहाँ आश्रम में लोगों की। यहाँ बहुत शिकायतें हमको मिली है। रसोई घर में कोई आया भोजन मांगने के लिए और वहां खड़ा आदमी झड़प लेता है, ऐसे नहीं मिलता खाना, पैसा जमा करो। बाहर वाला क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा? तुम समझते हो राधा रानी नहीं जानती, महाराज जी नहीं जानते, ऐसा न सोचो। राधा रानी अंदर बैठी है, तुम्हारी इस हरकत का जवाब तुमको देंगी। जिस कृपा के लिए तुम यहां बैठे हो वो कृपा नहीं मिलेगी। तो हाथ जोड़कर नम्रता से, दीनता से व्यवहार करो, खास तौर से बाहर वालों के साथ जो दर्शनार्थी आते हैं बेचारे। कोई भोजन मांगता है, दो उसको। नहीं पैसा दे सकता है तो मत मांगो। 10-20 आदमी ऐसे ही खिलाओ रोज। हम जिम्मेदार हैं, हम खर्चा तुमको देंगे। तुमको बोलने वाले कौन होते हो, डांटने वाले कौन होते हो? और वो जाके चारों तरफ बदनाम करता है। हम आश्रम में गए और कहा उन्होंने ऐसे हमसे झड़प करके। तो हर व्यक्ति नम्रता से बात करे, ठीक टाइम पर ठीक काम करे, अपने को संयमित रखे, नियमित रखे, मन को उच्छृंखल न होने दे। ये मन दुश्मन है, ये तो मनमाना करके हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर चुका। और फिर उसी मन की सुनते हो। नींद आ रही है, आज उठेंगे 7 बजे। हाँ, न महाराज जी है, न प्रकाशानंद है, न कोई है, अब तो सब मनमाना है। आराम से सो, मन में आए सो करो, दिन में भी सो। ये सब सर्वनाश की चीजें हैं। इससे महाराज जी का नुकसान नहीं होगा, राधा रानी का नुकसान नहीं होगा, तुम अपना सर्वनाश कर रहे हो। 4 दिन का जीवन है, मरने के बाद तुमको चल जाएगा पता कि इतनी भगवत कृपा हमारे ऊपर हुई और हमने उसका दुरुपयोग किया, लापरवाही की। ये शरीर को आराम तलब न बनाओ, इससे काम लो, सेवा का काम लो। जब तक प्राण है इससे बना लो अपना परमार्थ। ये मानव देह बार बार नहीं मिला करता कि हर बार मानव देह मिल जाएगा। दोबारा तो मानव देह तब मिलेगा जब मानव देह पाने वाला वर्क हो आपका। ऐसे नहीं मिला करता। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश।
जन्मांतर सहस्रैस्तु, लाखों जन्म बीत जाते हैं 84 लाख में, तब मानव देह मिलता है। इसलिए उसका महत्व समझकर नियम का पालन ठीक ठीक करो। और अगर मनमाना ही करना है या नास्तिक बन करके चोरी करना है कि महाराज जी को मालूम न पड़े, प्रकाशानंद को मालूम न पड़े, ऐसा करो, तो राधा रानी को भी भूल गए, वो अंदर बैठी है उनको भी नहीं मालूम। तो फिर ऐसी हरकत करने के पहले अपना बिस्तर बांधकर और प्रणाम करके चला जाए अपने घर, निकाला जाए, ऐसी नौबत ना आने पाए, अपने आप चला जाए। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में बड़े बड़े मिनिस्टरों को जब निकाला जाता है तो उनसे कहा जाता है कि इस्तीफा दे दो, यानी शराफत से वो इस्तीफा दे दो का मतलब तुमको निकाला जा रहा है, तो अपने आप चला जाओ। हम नहीं नियम का पालन करना चाहते, हम मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं। तो तुमको आना ही नहीं चाहिए था परमार्थ के मार्ग में, क्यों आए घर छोड़ करके? और अगर आए तो बनाओ परमार्थ, और फिर भी नहीं बनाना चाहते तो शराफत के साथ अपना बिस्तर लो और चले जाओ अपने घर, और वहां देखो क्या क्या मिलता है। जिन जिन लोगों को हमने निकाला है वो लोग अभी है मौजूद, उनसे पूछो क्या हाल है तुम्हारा, किस नरक में हो। तो इस प्रकार आप लोग हमारी प्रार्थना समझ लो या आज्ञा समझ लो, और जी जान से अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक टाइम पर खाना पीना सोना और सब मधुर व्यवहार, दीनता नम्रता बढ़ाना। इतनी दीनता नम्रता बढ़ाओ कि कोई हमको गाली दे, कोई बुराई करे, शौक पैदा करो, फिर देखो तुम कितने महान बन जाते हो। दूसरे में दोष न देखो, वो कम काम करता है ये मत सोचो, हमको पूरी ताकत से सेवा करना है, हमको अपना परमार्थ बनाना है। देखो खाना खाते हो तो तुम ये तो नहीं देखते ये कम रोटी खाता है, अरे हमको जितनी भूख है हम खाएंगे, वो कम खाता है कम खाए, उसको कम भूख होगी। तो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करना है हमको, दूसरे की ओर नहीं देखना है। हाँ कभी बीमार हो जाओ तो नितिन से कह दो कि हम बीमार हो गए हैं, हमारी सेवा किसी को और को दे दो, वो अपना किसी और को दे देगा सेवा, ताकि वो काम न रुके, लापरवाही न हो। हम आशा करते हैं कि कोई शिकायत मेरे पास ना आएगी और मैं उससे दुखी न होऊंगा। कोई किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है तो माँ बाप को दुख होता है ना। हम इतना परिश्रम आप लोगों के साथ करते हैं इतनी उम्र में, तो इसी आशा से करते हैं कि आप लोग अपना कल्याण करेंगे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, मेरे पास शिकायत आती है किसी की, तो ये आपकी सेवा नहीं है, ये तो गुरुद्रोह है, नामापराध है, और आप जो कमाए हैं सब गमा रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान हो करके नियमों का पालन करते हुए आप लोग आश्रम में ऐसा वातावरण पैदा करो कि लोग आकर और विभोर हो। ऐसा एक आश्रम है बरसाने में, एक से एक बढ़कर दीनता नम्रता का आदर्श स्थापित करो, और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी ठीक टाइम पर करो।
लापरवाही नहीं, आज का काम कल पर न छोड़ो। अरे देखो, कोई गवर्नमेंट की ही इंक्वायरी हो जाए किसी दिन, तो आप क्या जवाब देंगे? आपने काम पूरा नहीं किया ऑफिस का और आप पकड़े गए, तो बदनामी किसकी होगी? महाराज जी की होगी, आश्रम के अध्यक्ष की होगी। तो आपकी कितनी बड़ी उसमें हानि है, पतन है। इसलिए उधार नहीं, डेली का काम डेली पक्का तैयार रहे। कभी भी कोई सरकारी इंक्वायरी हो, आओ देख लो, कर लो, सब हमारे यहाँ सच्चा काम होता है, कोई काम छुपा के नहीं होता। इस प्रकार आप लोग आदेश का पालन करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होगी और सबसे बड़ी बात आप लोगों का कल्याण होगा।